स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं आपकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। और उसी कड़ी में क्लास 10th की साइंस और साइंस में फिज़िक्स का चैप्टर है, जो कि मैं आपको फिज़िक्स के पूरे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आपको मैं आज इसका बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना क्या क्या है ना। तो सबसे प्रमुख चीज़ क्या है आपकी लाइट, और लाइट के बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है मैग्नेटिज्म। पहले लाइट है, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके बाद आपका क्या है मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म के बाद आपका कुछ वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो प्रमुख रूप से यही आपकी फिजिक्स के चैप्टर हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में, है ना। लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है। लाइट में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, इसके बाद आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या पढ़ना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद आपको पढ़ना है डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन के बाद आपको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लाइट में आपको ये बेसिक ये चीज़ें देखना है। आज हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा रिफ्लेक्शन। तो हम आज रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों स्टडी करेंगे, है ना। और इसके बाद हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर डिस्पर्सन देखेंगे, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक है, आफ्टर देन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। जब तक आपकी क्लासेस आपके स्कूल ओपन नहीं होती हैं, हम आपके सामने एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह बेहतर तब होगा जब आप इसका अपने घर में अच्छे से बैठ के होमवर्क करिए और अच्छे से स्टडी करिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक रेगुलरली देखिए। इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए लाइट के चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करते हुए फिर से उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझो इस प्रकार से कि हमारे पास अगर ये कोई वेल पॉलिश्ड सरफेस है, हमारे पास ये कोई वेल पॉलिश्ड सरफेस है और इस पे कोई लाइट की बीम इंसिडेंट कराई जाती है, तो यह लाइट की बीम कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में किसी अन्य डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When a beam of light incident on a well polished surface, then it reflected in same media in other direction, obeying some special rules. This phenomenon is called reflection of light. Okay? तो जो लाइट आती है इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंस लाइट, और जो लाइट जाती है इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल। और ये हमारे पास हो गई वेल पॉलिश्ड सरफेस। तो ए बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। बी सी आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। पी क्यू आपको क्या हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। एम एन आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल। और इंसिडेंस लाइट और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर एक एंगल बनता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनता है।
तो जो ये आई है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आर है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक बार क्या हुआ, प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है ना। When a beam of light incident on a well polished surface, then it reflected in same media in other direction. This phenomenon is called reflection of light. AB आपके पास इंसिडेंट लाइट हो गई, BC आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, PQ आपके पास पॉलिश सरफेस हो गया, MN नॉर्मल हो गया, I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और R आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको परावर्तन की परिभाषा समझ में आई है। अब आपके पास काम क्या होगा घर में कि परावर्तन की डिफिनेशन, उसका डायग्राम और ये सब बना करके आप हमको उसकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना। लेकिन साथ ही परावर्तन में मैं एक खास क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो कि ज़रूरी है आपके लिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो क्या है परावर्तन के नियम? सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंस लाइट, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल all lies on same plane. Incident light, reflected light and normal all lies on the same plane. This is the first law. And second law कि जितना बड़ा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल and angle of reflection, angle of reflection both are same. आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन की लॉ, रिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो फिजिक्स के चैप्टर में हमने शुरुआत कर रखा हुआ है और मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में बढ़िया अच्छे से बना करके इसका जवाब हमारे पास भेजने का प्रयास करेंगे। और जिस भी बच्चे को क्लास 10th स्टैंडर्ड में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको फिजिक्स से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ़ होती है तो हमसे अवश्य पूछ सकते हैं, या मैथमेटिक्स में भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं मैथमेटिक्स इसमें तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन हमारे आप YouTube चैनल में जाकर के मैथमेटिक्स देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।